हुई है इससे पहले कोई क्लास? ओके, बायो की हुई है। फाइन, तो बायो में मैम ने बेसिक चीजें तो एक्सप्लेन कर दी होंगी ना, कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्स के लिए कितना कितना पढ़ना पड़ेगा, है ना। सिलेबस वगैरह मैम ने बता दिया होगा हम लोग को। हम लोग फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सब एक्टिव रहना है सर ना। स्टार्ट कर दीजिए। हाँ हाँ, स्टार्ट। सब एक्टिव रहना, कोई सोना होना नहीं प्लीज। हाँ, 1 2 घंटे की बात है। गुड मॉर्निंग। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है जस्ट इन केस जो फिजिक्स की क्लास फिर से ज्वाइन कर रहा हो? एक बार कर चुका है, दूसरी बार कर रहा हो, ऐसा तो कोई नहीं है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, आई एम होपिंग सबको स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 11। तुम्हारा 11th का है सर सिलेबस। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही होगी सबको? आ रही ना सबको स्क्रीन? आ रही है, चलो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर है, तुम लोग पढ़ के आए हो। ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे फिर से। हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर स्टार्ट करने से पहले दो चीजें तुमको मैं बता दूं, जो हमारा लर्निंग आउटकम होगा, और तुम लोग भी इस मूड से पढ़ना कि आज जब मैं क्लास एंड करूँ तो मुझे ये दो चीजें समझ में आ जाए। पहली चीज क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैकेनिज्म या मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, आप कई बच्चों को पता होगा हीट क्या है, कैसे ट्रांसफर करती है। पता है, नहीं पता? तो हम अभी वो भी डिस्कस कर लेंगे जल्दी से। तो हम आज दो चीजें पढ़ेंगे बच्चों। पहला तो पढ़ेंगे कि किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, उसका तरीका क्या है, एक्चुअल में क्या हो रहा है एटॉमिक लेवल पे, वो सब चीजें देखेंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में या मोड्स में। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी चीज की, वो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। जब हम मैकेनिज्म पढ़ लेंगे तो हम उसको क्वांटिफाई करेंगे, है ना, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली। और हम उसको बोलते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब रेट से हमें क्यों रेट पढ़ना है जरूरी है, वो समझ लेते हैं जल्दी से। आप लोग ने कहीं ना कहीं बच्चों एक चीज देखी होगी कि जब भी हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस पे मेन डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू के रेट पे मेन डिपेंड करता है कि कोई भी चीज कितनी बेनिफिशियल है। जैसे एक छोटू सा तुरंत एग्जांपल ले लो। अभी सपोज करो मैं तुमको 2,000 रुपये दे रहा हूँ कभी, पर मंथ, ठीक है। और मैं तुमको दे रहा हूँ 100 रुपये डेली, 1 मंथ के लिए। इसमें ज्यादा बेनिफिट है, कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगे तुम, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? बताओ, 100 मंथ। सेकंड। सेकंड वाला। ये सेकंड वाले में सबको पता है कि रेट ऑफ मनी क्या है, रेट ऑफ मनी कमिंग, है ना, रेट ऑफ मनी ट्रांसफर क्या है, ज्यादा है। तो क्या होता है, ये मैटर नहीं करता है लाइफ में कि हम कितने अमाउंट, अरे मैं क्या लिखता हूँ, रेट ऑफ मनी ट्रांसफर। मोस्ट केसेस में बच्चों ये नहीं होता है, अमाउंट से ज्यादा मैटर करता है ना, अमाउंट से ज्यादा मैटर करता है क्या, कि किस रेट से हम ट्रांसफर करा रहे हैं चीजों का, है ना। व्हाट विल बी द रेट ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स, कितनी जल्दी जल्दी सप्लाई करा रहे हैं, उस चीज पे बहुत डिपेंड करती है values। तो हम उसको जानेंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर तुमको दो चीजों में डिस्टिंक्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। बताओ बच्चों, हीट क्या है? सब लोग बताना, कोई एक मत बताना। अपने वर्ड्स में बताओ, कि मैं पूछूं एक एक से। अपने वर्ड्स में बताओ, हीट क्या है, कोई भी। इंद्रजीत आप बताओ, चलो।
सर इट इज अ सर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो इंद्रजीत ने बोला है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने नहीं बोला सर। तुमने नहीं बोला तो इंद्रजीत क्या बोलेगा? तुम बोल दो फिर। सर इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, लाइक कोई मैटर है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो हम्म। कितनी तेजी से मूव कर, तो डिपेंड करता है सर। और टेम्परेचर में ये होता है कि वो हीट पे डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में हीट का कितना डिफरेंस है तब। नहीं सर, मैं कंफ्यूज हूँ सर, सॉरी। कोई बात नहीं, अपने वर्ड्स में कुछ भी बता दो। देखो कुछ देखो, डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। मुझे वो चाहिए तुमने अब तक क्या समझा है। 8th 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, तो तुमने क्या समझा है? सर जो हीट है वो एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट के में फ्लो होती है, मतलब हायर से लोअर की हाँ, तरफ। तो और देखो टेम्परेचर इनामुल ने रीजन बता दिया उसका फ्लो होने का। वो होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं हम, है ना। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब लेंथ के साथ टेम्परेचर का डिफरेंस। देखो पहली चीज है जो तुमको अब आज से याद रखना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट हम ये नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे आज से? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कोई बात थोड़ी ना है कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी तो बहुत है। इट्स अ डायनेमिक फॉर्म ऑफ एनर्जी बच्चों, क्या याद रखना उसके बारे में। इसकी स्पेशलिटी क्या है? वो डायनेमिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको उसके बारे में सब कुछ बता दें, है ना। तो इट्स अ डायनेमिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। डायनेमिक मतलब पता है क्या होता है? माइनिंग मतलब होता है, जैसे मैं बोलूँ एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब ऐसी चीज जो चल रही है, ठीक है। और हीट से टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर से हीट है। ये चीज समझना। टेम्परेचर से है तो है हीट, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के बिना क्या होगा? हीट फ्लो करेगी क्या? नहीं करेगी, ठीक है। अब टेम्परेचर डिफरेंस की बात करिए तो तुम लोग ने ये भी बोल दिया कि सर हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही फ्लो करेगी। ये एक कैसा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं बच्चों। ये भी एक नया वर्ड है, याद कर लेना जिनको नहीं पता हो। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, शिवम आप बताओगे? सो मत यार। सर स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बिना किसी आउटर एनर्जी के थ्रू वो अपने आप ही वर्क करता है। लगातार नहीं, मतलब होता है जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के, है ना, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के काम करे। तो ये चीजें हैं, ठीक है। ये दो चीजें अब याद रखना। अब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बताओ मुझे कोई। विजय आप बताओ टेम्परेचर। सर टेम्परेचर टेम्परेचर को। इज द फंडामेंटल। बताओ विजय बताओ। विजय, विजय नहीं है, सो रहा है। विमल आप बताओ। सर टेम्परेचर को हम इसे मतलब हॉटनेस या कोल्डनेस से मेजर कर सकते हैं, और ये अच्छा, हॉटनेस और कोल्डनेस से मेजर कर सकते हो टेम्परेचर को? कैसे? हॉटनेस एंड कोल्डनेस से देखते हैं भैया। हॉटनेस एंड कोल्डनेस, इस चीज से सब अग्री कर रहे हो क्या कि टेम्परेचर से हॉटनेस एंड कोल्डनेस को वो कर सकते हैं? आप ही देखो, अभी तुमको मैं एग्जांपल दूं जिसमें तुम्हें और चीजें क्लियर होंगी बहुत बढ़िया अच्छे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, इधर ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे? एक देखो मैंने मेटल चेयर ली हुई है, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं। एक मैंने मेटल चेयर ली हुई है, और एक मैंने क्या ली हुई है बच्चों? वुड चेयर। सबको ये दिख रही है ना स्क्रीन पे? अब यस मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेट्स से 6 आवर्स, 6 घंटे के लिए मैंने दोनों ही को बाहर रख दिया है सन में। ठीक है, बाहर मान लो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाहर मेंटेन हो चुका अब 6 घंटे बाद। तो तुम्हें बताना है उस टेम्परेचर विल बी मोर, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बताओ, मेटल का या वुड का? सिंपल क्वेश्चन है। सर मेटल। मेटल का। मेटल मेटल मेटल। मेटल। हाँ ओके, सब बोलो एक बार, सब सब बता दो। सर सर मेटल। सर मेटल। मेटल। देखो, अब मेटल। जितने लोग मेटल बता रहे हो, तुम मान लो सबका आंसर गलत है। दोनों का टेम्परेचर ही क्या होगा? सेम होगा। ये रीजन है कि हमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ना चाहिए रेदर देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब मेटल सब दोनों का सेम क्यों होगा वो समझो बच्चों। मैंने बोला है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तुम्हें पता है कि जब हमने इनको रखा होगा तो इनमें हीट फ्लो कर रही होगी बाहर से अंदर। लेकिन क्योंकि काफी घंटे के लिए रख दिया है तो मैं मानूंगा कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है और अब हीट फ्लो नहीं हो रही। तो हीट फ्लो होना कब रुक जाएगी? तुमने अभी खुद बोला था, जब क्या हो जाएगा? दोनों का टेम्परेचर सेम। इसका भी 42 हो गया होगा, तभी तो इसमें और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं है।
वुड का भी कितना हो गया होगा 42। समझ में आई ये बात? अगर मैं तुमसे पूछता विच विल बी मोर हॉट, है ना, विच विल बी मोर हॉट, अगर मैं ये पूछता तब तुम लोग क्या कहते? मेटल। तो मैं बोलता हाँ तब ये सही है, यस मेटल विल बी मोर हॉट। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो टेम्परेचर का जो डेफिनेशन तुम लोग ने अभी बोली कि इट्स द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये चीजें बेटा क्या होता है, हॉटनेस और कोल्डनेस ये रिलेटिव टर्म्स है। हम इसको पढ़ तो लेते हैं बट इसको हम समझ नहीं पाते। ये डेफिनेशन गलत नहीं है बट इनकम्प्लीट है, गलत मिसकंसेप्शन देती है, बच्चे गलत वे में समझते हैं। ये बताएगा टेम्परेचर, आपको बताएगा ठंडा गर्म, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम लगा के देखना पड़ेगी चीजें। ऐसा नहीं जैसे अभी आपको मैं बोलूं आप इस पे भी बैठ जाओ वुड पे भी बैठ जाओ, तो दोनों को पे आप अगर 5-5 मिनट बैठोगे तो स्टार्टिंग के 5 मिनट में तो तुमको कौन सी गर्म लगने वाली है, बताओ? मेटल वाली मेटल मेटल वाली। लेकिन जब तुम आधा घंटा करीब या बैठ लोगे, अराउंड 30 मिनट्स बैठ लोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि दोनों का ही टेम्परेचर क्या है, सेम है, दोनों ही बराबर में क्या है, गर्म है। स्टार्टिंग में बस तुम्हें लगने वाला है कि मेटल गर्म है क्योंकि वो जल्दी 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 हीट ट्रांसफर कर रही होगी और वो धीरे धीरे कर रही होगी। क्लियर है चीजें? कहाँ से टेम्परेचर का मिसकंसेप्शन आया, तो इसीलिए हमें ये सब चीजें पढ़ना जरूरी है। और टेम्परेचर की डेफिनेशन आज से तुम याद रखना कि इट्स द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इट्स अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन ज्यादा याद रखना। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ अ मास ऑब्जेक्ट, है ना, एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द मास। जहाँ पे मोशन है किसी मास के पास वहां पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब मैंने बोला, बोलो यस और नो। अरे यार मत करो यस सर। प्लीज। तो देखो मैकेनिज्म पढ़ेंगे बच्चों, 3 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं। आई एम होपिंग सबको ये नाम तो सुने ही होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर तीनों की मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे कि रेट किसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों हीट ट्रांसफर की बेसिक डेफिनेशन से। देखो हीट ट्रांसफर की बेसिक डेफिनेशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इस चीज पे सब अग्री करते हो कि हीट ट्रांसफर एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है? बोलो यस और नो। यस सर। अब कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम होगी, और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम, और फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, या फिर सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में होगी। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट ट्रांसफर। तो जैसा भी एनर्जी ट्रांसफर तुम्हें कहीं दिख रहा है, या तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, या फिर एक ही सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और अगर वो एनर्जी ट्रांसफर किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, बोलो? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अरे यार अनूप, अनुज, आदित्य कहाँ हो, अभिषेक, अतुल, वो क्लास में, दीपू, धीरज, एकांश, हिमांशु, सर ने बताया था कि नहीं बताया था तुम लोग को? बायो मैम ने बताया होगा ना, क्लास में जितना एक्टिव रहोगे उसके अकॉर्डिंग ही बैचेस हम रीशफल करेंगे। अगर एक्टिव नहीं रहना है तो देन मत ज्वाइन करो ना क्लास, देखो कम बच्चे रहेंगे मैं भी अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। ओके, सो बी एक्टिव। ऐसा कुछ तो है नहीं कि ज्वाइन करोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं ज्वाइन करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग। दोज हु वांट दे कैन, दोज हु डोंट वांट इट्स योर चॉइस। चलो, यहाँ पे आई एम होपिंग किसी को इशू नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों 3 डिस्टिंक्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के, ठीक है? तो इसके लिए तुम लोग को थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ मैं। देखो इधर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज मैं ट्राई करूंगा आपको कंडक्शन अच्छे से बता दूं। कन्वेक्शन और रेडिएशन चलेगा अगर नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो। स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं तीनों ही समझाने का ट्राई करता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना? प्रेम, रक्षित, इधर ही हो, शकील, शशिकांत, होश हो गए? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तुषार, तरुण, विप, किशन, विशाल, योगेंद्र, यस सर। यस सर। चलो ठीक है। देखो कंडक्शन समझते हैं चलो। कंडक्शन क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल देख लो पहले। कंडक्शन में हम जब भी रॉड को गर्म करते हैं तो क्या करेगी रॉड, अपना आगे का टेम्परेचर गर्म करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे।
जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो वो क्या करेंगे, हिलना चाहेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हिलेंगे। और जब वो हिलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपने बगल वाले को हिलाएंगे, उनके बगल वाले उनके बगल वाले को हिलाएंगे, उनके बगल वाले उनके बगल वाले को हिलाएंगे, और धीरे 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 करके सब हिलने। तो यही क्या है, एनर्जी ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर है। ठीक है। अब समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल हिल रहा था तो उसके पास एक ही चॉइस थी कि वो हिल सकता था, वो ऐसा नहीं कर सकता था यहाँ छोड़ के उड़ जाता। क्या वो ऐसा कर सकता था क्या? No, sir. नहीं नो कर सर। सकता। ठीक है। तो उसने क्या किया, हिलते हिलते अपने बगल वाले को हिलाया, उसने उसके बगल वाले को हिलाया, उसने उसके बगल वाले को हिलाया। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है वो हम बोलते हैं कंडक्शन के थ्रू, बस मैकेनिज्म कंडक्शन। बच्चों यहाँ पे क्या चीज तुमको याद रखने वाली है पता है? पहली चीज तो तुम्हें याद रखनी कि यहाँ पे जिसने भी एनर्जी गेन करी सबसे पहले उसने किसको दी है, अपने बगल वाले को। ऐसा नहीं है कि उसका मन किया मैं बगल वाले को नहीं दूंगा, 2 मॉलिक्यूल छोड़ के दूंगा, तो उसने 2 मॉलिक्यूल छोड़ के दी है, नहीं। उसको मिली है तो उसने जस्ट किसको पास ऑन कर दी है, एडजेसेंट बराबर वाले को। बगल वाले को, एडजेसेंट मॉलिक्यूल। ठीक है। ये चीज कंडक्शन में तुम्हें याद रखनी है। और Yes, दूसरी sir. चीज याद रखनी कि यहाँ पे मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो था। मोशन मतलब अपनी जगह पे मॉलिक्यूल्स हिल तो रहे हैं, वाइब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफर या एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सिस्टम पार्टिकल उठ के कहीं और चला जाएगा, वो जहां है वो वहीं पे रहेगा। ठीक है। यार नोट्स एक ऐसी चीज होती है बच्चों जो तुम लोग को खुद बनाने चाहिए। मेरे को एक चीज नहीं समझ आती, सर नोट्स प्रोवाइड कब करेंगे? नोट्स तो यार बुक में पूरी फॉर्मूलेज लिखे हैं, इंटरनेट पे हर जगह नोट्स है, प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ये जो भी लिख रहा हूँ मैं भेज दूंगा। बट नोट्स, क्या नोट्स चाहिए तुम्हें? बुक पतली सी तो एनसीईआरटी रहती है तुम्हारी, ऐसी भी नहीं एनसीईआरटी बहुत मोटी है कि तुम्हें नोट्स बहुत ढूंढने को डरवाए। नोट्स वगैरह तो खुद बनाया करो, नोट्स किसी और पे थोड़ी ना यूज करते हैं, तो भेज दूंगा वैसे मैं सब कुछ। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्शन गाइस। कंडक्शन में किसी को कोई इशू, यस और नो? No, sir. नो सर, नो सर। नो सर। कन्वेक्शन, No, sir. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो समझते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन भी क्या होता है, बिल्कुल कंडक्शन जैसे होता है। बस कन्वेक्शन में क्या हो रहा होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह से छोड़ के डिस्प्लेस होके कहीं और जाके एनर्जी लेके आते हैं। जैसे इधर देखो, अब यहाँ पे आग है, आग से ये बंदा हाथ गर्म कर रहा है, तो ये कैसे हाथ गर्म कर रहा है, यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स है, गर्म हवा है, वो गर्म हो रही है। और गर्म हवा के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो खुद ही उड़ के जा रहे हैं ऊपर और इसके हाथ पे एनर्जी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक पार्टिकल बगल वाले दे रहा है, उसके बगल वाले उसके बगल वाले। हो रहा होगा कंडक्शन, यहाँ भी हो रहा होगा बट बहुत स्मॉल स्केल पे। यहाँ लार्ज स्केल पे क्या चीज हो रही है, कन्वेक्शन हो रही है। क्लियर है चीजें? कन्वेक्शन में अब क्या है, यस सर। कन्वेक्शन में क्या होता है, Yes, sir. एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम पार्टिकल्स या ट्रांसफर ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स होने लगा। अब बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन बच्चों क्या होता है, जैसे तुमने हीटर वगैरह देखे होंगे, माइक्रोवेव देखा होगा, या लाइट बल्ब आते थे पहले, बल्ब के सामने अगर खड़े हो तो तुम्हें हीट आएगी। वो हीट तुम्हें किसकी मदद से आ रही है पता है? वो आ रही है तुम्हें रेडिएशन की मदद से, मतलब लाइट के फॉर्म में। जो लाइट है ना, लाइट एनर्जी ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर को प्रमोट कर रही है। ठीक है कृष्णा, ये चैप्टर है हीट ट्रांसफर, 11 का तुम पढ़ के आए होगे आई थिंक, सब 12th के ही हो ना, इधर कोई 11th का तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। तीनों मोड्स क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छे से पढ़ लेते हैं, बढ़िया। तो कंडक्शन देखो क्या है, कंडक्शन क्या है, सेम चीज है, इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे देखो क्या चीज याद रखने वाली है, ये एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एडजेसेंट मतलब मैंने बताया था ना, बगल वाले। क्लियर है चीजें? Yes, sir. टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगा। अच्छा यहाँ पे लिखा है यूजुअली सॉलिड्स। तो देखो एक चीज याद रखना, कंडक्शन यूजुअली डोमिनेटिंग होता है। मैं डोमिनेटिंग बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि खाली सॉलिड्स में होता है, कि मोस्टली हर जगह होगा कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है, डोमिनेटिंग रहता है सॉलिड। बट ऐसा नहीं है कि लिक्विड या फ्लूइड या गैसेस में नहीं होगा। अगर लिक्विड या फ्लूइड या गैस में, गैस रेस्ट पे है तो वहां भी होगा। क्या होता है, ये गैसेस क्या करती है, फ्लो करने लगती है। गैस और लिक्विड है तो फ्लो करने लगता है। पानी है, तुम ज्यादा गर्म करोगे तो तुरंत एयर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, तो मतलब वो फ्लो करने लगेगा, ऊपर उड़ने लगेगा। जैसे ही वो उसने उड़ना चालू किया, वो कन्वेक्शन बन गया, कन्वेक्शन चालू हो गया वहां पे। तो कंडक्शन का केस क्या है, तुम्हें जो सॉलिड या लिक्विड या गैस या कोई भी मैटर है वो तुम्हारा केस पे होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, किसको होना चाहिए? नहीं बोलेगा कोई, रेस्ट पे होना चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आई चीजें बच्चों? यस सर। कोई कंफ्यूजन? प्लीज यार थोड़ा सोचो अच्छे से, एक्टिवली पढ़ो यार। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है? No, sir. एक हो रहा है, सर दो हो समझ रहा में आ है। गया सर, समझ में आ गया सर। अच्छे से बोलो, स्कूल मत बनाओ इसको प्लीज, स्कूल मत बनाओ इसको प्लीज। चलो आगे बढ़े।
अब देखो जैसे एग्जांपल देख लो, पेन गरम करते हैं हम, तो पेन का हैंडल क्यों गरम हो जाता है? क्योंकि पेन के ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करके हिलने लगते हैं, वो हिलने लगते हैं, वो बगल वालों को हिलाते हैं, जिस Yes, sir. पार्टिकल्स को Conduction. धीरे धीरे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है हैंड तक। ठीक है, जैसे इधर और देख लो, ये एग्जांपल देखना ध्यान से, इसमें तुम्हें और चीजें क्लियर होंगी। देखो इसकी ये समझ लो कोई रॉड है तो उसके मॉलिक्यूल्स है, देखो इसने ट्रांसफर एनर्जी ली, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, हिलने लगा, इसने बगल वाले को हिलाया, उसने उसको बगल वाले को, उसने उसको बगल वाले को, उसने बगल वाले को, उसने उसको बगल वाले को, एंड सो ऑन होते गया। पूरे में क्या हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर, तो सबका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा, किसी का भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो इसके मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है, भले ही थोड़ी सी है बट है, मतलब वो थोड़ी से में भी हिल रहे हैं। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा हिले। ठीक है, हीट ट्रांसफर को लेके क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि हीट ट्रांसफर हैपेंस विदाउट ट्रांसफरिंग द मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स का कभी एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो अब फॉर्मूला डिराइव कर लें हम इसका। यस सर। बढ़िया, अब देखो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला में डिराइव कराऊंगा वो मैं बच्चों दो तरीके के फॉर्मूले पढ़ेंगे, मोस्टली 11th-12th में जब तुम आ जाते हो तब तुम बड़े हो चुके होते हो, तो तुम ना आप डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ रहे होते हैं फॉर्मूले के। डिफरेंशियल फॉर्म्स हम क्यों पढ़ते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म में क्या है, वो डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं, है ना, बहुत माइन्यूट लेवल पे अगर कोई चेंज है तो हम उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल फॉर्मूला। डिफरेंशियल फॉर्मूला का मतलब है, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशियल फॉर्मूला बार बार, तो सबको आ रहा है समझ में? यस सर। आ रहा है आ रहा है सर। रेज हैंड मत करो, जब कोई क्वेरी हो तो कर लेना, ठीक है। चलो, डिफरेंशियल गलती से हो फॉर्म गया सर। क्या होता है इस फॉर्मूले का, तो जैसा मैंने बताया, हमने मैकेनिज्म समझ लिया, अब हम मैकेनिज्म के बाद क्या समझेंगे, रेट। तो रेट मैंने बताया क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट या चेंज इन हीट पर यूनिट टाइम, है ना, पर यूनिट चेंज इन टाइम, कि पर टाइम के चेंज में, पर सेकंड में, पर आवर में, पर मिनट में हम कितनी एनर्जी को ट्रांसफर करा रहे हैं, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है चीजें? अब फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बच्चों देखो ये बनता है, ये लिखा है, क्या लिखा है फॉर्मूला, मेरे साथ बोलना सब एक बार, -KA/dT/dx। के क्या होता है यहाँ पे, के होती है थर्मल कंडक्टिविटी, पता है? यस सर। थर्मल कंडक्टिविटी हमें क्या बताती है, थर्मल कंडक्टिविटी बताती है कि किस तरीके से हीट ट्रांसफर मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिव, तरुण तरुण तुमको मैम ने बताया होगा बेटा कि हम लोग शकील नोट्स मिल भी जाएंगे बट बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाने की हैबिट डालो। तुम लोग कैसी बातें पूछते हो यार, खुद अपने लिए पढ़ रहे हो या फिर पड़ोसी के लिए पढ़ रहे हो? नोट्स तो अपने खुद बनाओ। दे दूंगा, वैसे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा। तो देखो सिलेबस का तुम्हें बता दूं कि स्टार्टिंग के 2-3 वीक में हमें क्या करना है, कुछ कुछ टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा 11th-12th के मिक्सअप, उस पढ़ाए हुए टॉपिक से एक टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट के बेसिस पे वीकली टेस्ट होंगे, 3-4 वीकली टेस्ट होंगे और एक मेन टेस्ट होगा। उसके बेसिस पे हम तुम लोग को सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो बच्चे अच्छे स्कोर करेंगे, जो बच्चे क्लास में एक्टिव रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आंसर करेंगे, उनको हम अलग कर लेंगे बैच में, और जो बच्चे कम पेज पे पढ़ना चाहेंगे, जिनको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उनको हम अलग बैच पे रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 बैचेस लेने वाले हैं, तो इसीलिए अभी हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी होता है कि ये हमें बताता है बच्चों की, उत्कर्ष तुम्हारा टाइम चेंज हो सकता है, मैम ने तुम्हें बताई होगी ये चीज, ओरिएंटेशन कान नहीं खुला रखते हो क्या यार? जो बैचेस होंगे वो तुम अभी जैसे ये बैच तुम्हें नहीं ज्वाइन करना है तो तुम शाम को एक 8 बजे बैच होता है, वो होता है ओपन बैच, उसमें क्या होता है कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो तुम वो कर सकते हो। अब थर्मल कंडक्टिविटी हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कोई मटेरियल कितना कैपेबल है हीट को ट्रांसफर कराने में। जैसे वुड कम है, मेटल ज्यादा है, तुमने अभी एग्जांपल देखा है नहीं देखा, यस और नो? तरुण देखा ना अभी? यस सर। ठीक है, ए क्या होता है, ए होता है एरिया, टीटी होता है चेंज इन टेम्परेचर, और डीएक्स होता है चेंज इन लेंथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बच्चों देखो, जैसे हम जब भी रेट पढ़ते हैं, तुमने वेलोसिटी पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी हम ये चीज लिख रहे होते हैं डीएस या डीपी, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डीवी लिख रहा हूँ तो डीवी का मतलब क्या है,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सपोज करो, ये वाला एग्जांपल ले लो, ये एक हाई टेम्परेचर बॉडी है, ये एक लो टेम्परेचर बॉडी है, यहाँ पे हीट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, यस और नो। तो तुम मुझे बताओ इधर डीटी का मतलब क्या लिखोगे, तुम इस बेसिस पे बताना, जो मैंने ये चीज यहाँ पे तुम्हें समझाई है ना, डीएसडीवी, इस बेसिस पे बताओ डीटी का मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, dt माइनस dc। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, कम ऑन। dt माइनस क्या लिखेंगे? ज्यादा है, हाँ, अरे dt माइनस में होगा क्योंकि फर्स्ट टेम्परेचर ज्यादा है फाइनल से। ठीक है, और कोई बताओ। तो डीटी देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैंने क्या बोला, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हीट ने फ्लो करना कहाँ चालू किया है, ए से, क्या कहाँ तक गई है, टीडी तक। तो मतलब जब वो फ्लो कर रही है तो इनिशियल उसके लिए टीसी हो गया, और फाइनल क्या होगा जहाँ वो पहुंची है, टीडी। तो जब तुम फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे, यानी टीडी माइनस टीसी लिखोगे, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव वैल्यू? बताना चाह रहा था, तुम टीसी माइनस टीडी क्यों बोल रहे हो? जो चीजें तुमको पहले से याद है ना, वो बहुत गलत है। जैसे टेम्परेचर की डेफिनेशन तुमने गलत तरीके से समझी हुई है। चीजें पुरानी वाली से ज्यादा अभी नई वाली को इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करना, ये हमें देगा एक नेगेटिव वैल्यू। तो हमें पता है हीट ट्रांसफर क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एक स्केलर क्वांटिटी है। वी डोंट वांट दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी टू बी द नेगेटिव और पॉजिटिव, वी ऑलवेज वांट अ जेन्युइन साइन। तो हम क्या करेंगे, अपनी साइड से एक नेगेटिव साइन लगा लेंगे, जो कि हमें क्या बताएगा, कि ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाए, और हमें ये चीज हमेशा कैसी मिले, पॉजिटिव। ठीक है। और नेगेटिव साइन का एक सेंस या साइकोलॉजी में ये बताऊं तो ये भी है, जैसे कई बच्चे ये भी बोल सकते थे, सर हमने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, मॉड लगा देते, तब भी तो वैल्यू प्लस में मिल जाती। तो नेगेटिव साइन का बच्चों मतलब ये होता है, नेगेटिव साइन एक चीज साइकोलॉजी ये है, वो ये चीज एक्सप्लेन करती है कि जो हीट ट्रांसफर का रीजन है, क्या है हीट ट्रांसफर का रीजन, अब्दुल विनीत, क्या है हीट ट्रांसफर का रीजन? आयुष, क्या है हीट ट्रांसफर का रीजन? टेम्परेचर डिफरेंस। वेरी गुड टेम्परेचर डिफरेंस। और हीट फ्लो करके क्या ही करना चाहती है, वो टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करना चाहती है, वो चाहती है कि टेम्परेचर डिफरेंस रहे नहीं, है ना। तो मतलब इसीलिए हम नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि हीट जो फ्लो कर रही है, जिस रीजन की वजह से फ्लो कर रही है, वो उसी को अपोज कर रही है, वो चाहती ही नहीं है फ्लो होना। चीजें क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। अब एक जनरल फॉर्म पढ़ लो। जनरल फॉर्म क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जनरल फॉर्म हम ज्यादा यूज करने वाले हैं तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जनरल फॉर्म में क्या लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, H इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। यहाँ डेल्टा टी जब भी आए, यहाँ हम नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब ही मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे डेल्टा टी वाले फॉर्मूले में हमेशा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लग देना। यहाँ डीटी में याद रखना है कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड इनवर्स। जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। और जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? वॉट। तो वॉट पर मीटर पर केल्विन। इस चीज में किसी को कोई इशू की, ये यूनिट कहाँ से आई सर, ऐसा क्या है सर, ये फॉर्मूले में किसी को इशू की क्या है सर, ए क्या है, डेल्टा टी क्या है, ये सामने क्यों आया, ये सब किसी को कोई इशू है क्या, बताओ। नो सर। नो। पक्का क्लियर है चीजें, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलो, अब एक जनरल चीज समझ लेते हैं। तुम्हें पता है थर्मल कंडक्टिविटी की जो के है, वो सबसे ज्यादा किसकी रहती है? मेटल्स की, फिर रहती है नॉन मेटल्स की, फिर रहती है गैसेस की। अब मेटल्स में थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है? सिल्वर की है, अराउंड 420। ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखी है। कॉपर की 400, एल्यूमिनियम की 250। ठीक है। तो मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी सब ज्यादा होती है, ये हमें अपने सेंस से भी पता है, इंट्यूटिवली भी हम अब तक देखते आए, अपने एक्सपीरियंस से हमें पता है मेटल किसी भी हीट को क्या करेगा, अच्छे से कंडक्ट करेगा। बट अब बात करते हैं कि मेटल्स की क्यों होती है, मेटल्स की क्यों होती है, सोचो, किसी को पता है क्यों होती है? क्योंकि सर पार्टिकल्स क्लोज रहते हैं। उनकी के की वैल्यू ज्यादा होती है। वाह। सर उसमें पार्टिकल जल्दी ट्रांसफर करेंगे हीट को। हम ये ऐसा क्यों बोला आपने?
सर क्योंकि सर उसके क्यों पार्टिकल कर रहा हूँ कि के की वैल्यू क्यों ज्यादा होती है, तुम वही रीजन दे रहे हो सर, के की वैल्यू ज्यादा होती है। सर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा सर होगी, ज्यादा हीट ट्रांसफर कर पाएंगे। सर क्योंकि क्यों? सॉलिड हाँ में सॉलिड बताओ में सर। क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत क्लोज मतलब कम होता है, बहुत क्लोजली होते हैं वो। देखो देखो सुनो, सॉलिड की मैंने बात ही नहीं करी बच्चों, मैंने बात करी मेटल्स की। क्या नॉन मेटल सॉलिड नहीं होते? आइस इधर सॉलिड नहीं है, ग्लास सॉलिड नहीं है, कंक्रीट सॉलिड नहीं है, हैं? तो समझ रहे हो मेरी चीजें? क्या आइस यस सॉलिड सर, नहीं है, सॉलिड नहीं है, कंक्रीट सॉलिड नहीं है? सही बात बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ? तो देखो अब मैं बताऊँ, अब तक की नॉलेज से हमें पता है कि कंडक्शन दो चीजों पे डिपेंड करेगा। क्या? अब तुम सब ऐसे इमेजिन कर लो, सपोज करो तुम सब मॉलिक्यूल्स हो और तुम सब बैठे हो, ठीक है? तुमको एनर्जी ट्रांसफर करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। सपोज करो सबसे पहले सबसे आगे जो बैठा है वो बैठा है कार्तिकेय बैठा है। कार्तिकेय ठीक है, सुन रहे हो? अब कार्तिकेय सबसे आगे बैठा है, सबसे पहले उसको ही मिलने वाली है काइनेटिक एनर्जी, या सबसे पहले उसका ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कार्तिकेय के पास दो ऑप्शन है, या तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ले ले, क्योंकि लेगा ज्यादा तो वो आगे देगा भी क्या? बोलो। ज्यादा। आगे देगा भी ज्यादा, पहला ऑप्शन। तो मैं पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ, क्या है कि पहला ऑप्शन तो ये है कि वो क्या करे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ले ले, ऐसे एरो लगा के मैं ये लिख देता हूँ। और दूसरा ऑप्शन क्या है पता है बच्चों? कि हम सब कार्तिकेय से इतना चिपक के क्लोज आके बैठ जाए कि कार्तिकेय अगर थोड़ा सा भी हिले तो वो हम सबको क्या करा दे, हिला दे। ज्यादा त्रास, मतलब कि कार्तिकेय के इतना पास आके बैठ जाए कि भले ही उसने कम एनर्जी ली हो, लेकिन जैसे ही ले वो तुरंत दे दे, जैसे ही ले तुरंत दे दे, उसको मेहनत नहीं करनी पड़े। तो कंडक्शन इन दो चीजों के अलावा किसी और पर डिपेंड करेगा नहीं। यहाँ तक ये चीजें तुम लोग को अब तक क्लियर हो रही होंगी माइंड में अपने, यस और नो? यस सर, सर बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में क्या होता है, जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो होता है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है? मेटल्स में क्या होता है, जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेटल का किसी का भी स्ट्रक्चर बताऊं, उसके एंड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके एंड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके एंड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब भले ही ये एनर्जी ले, कम ले, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ सॉरी, भले ही ये दूर दूर प्लेस्ड हो, भले ही इतना इनका स्ट्रक्चर डेंस नहीं हो, कॉम्पैक्ट नहीं हो, है ना, भले ही ये स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट नहीं हो, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री हैं, पूरे पूरे लैटिस में कहीं भी टहल घूम सकते हैं वो। तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ी सी एनर्जी लेते में ही, मतलब वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे। क्यों ज्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे? उनके पास मूवमेंट ज्यादा है ना, उनके पास मोशन ज्यादा है, भले ही मॉलिक्यूल खुद उतना ना हिल पाए, उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन ना कर पाए, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो वो ढेर सारी एनर्जी ले लेंगे। और वो जब ले ढेर सारी लेंगे तो आगे पास भी क्या करेंगे, ढेर सारी करेंगे। क्लियर है चीजें? यस सर। अब बात करें तुम्हारी दूसरी चीज की, कि मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होते हैं तो क्या होता है। तुमको पता है कि सबसे ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो? सिल्वर। बताओ, सोचो सब लोग। सिल्वर। हाँ, सिल्वर सर। देखो एक्चुअली पता है, तुम लोग डर जाओगे, सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है डायमंड की। सिल्वर की तो अराउंड 420 थी, डायमंड की ना अराउंड 1000 की रेंज में रहती है। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि वहां पे डोमिनेटिंग क्या हो जाता है बच्चों, ये फैक्टर, पैकिंग जो है, जो पैकिंग का फैक्टर है, जो तुम बोल रहे थे कि कार्तिकेय के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, कि हम सब उसके इतना पास 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 आके बैठ जाए कि वो अगर थोड़ा सा भी हिले तो वो पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर दे, हिला दे। तो मतलब जरा सी एनर्जी भी बहुत ज्यादा तेज से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर है चीजें? यस सर, हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, हीट ट्रांसफर क्या है, dq अपॉन dt। अब ये वैल्यू ज्यादा कब कब होगी, या तो q की वैल्यू ज्यादा हो, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट का ट्रांसफर हो, या फिर t की वैल्यू कम हो, है ना। t की वैल्यू का मतलब कि थोड़े से टाइम में ज्यादा ट्रांसफर हो रही हो। क्लियर है चीजें? यस सर। अब एक न्यूमेरिकल कर ले कौन सा, या रुक जाओ, न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज जान लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम एक चीज पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं बच्चों एनालॉजी विद इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? एनालॉजी विद इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ऐसा क्यों है? फिजिसिस्ट ने एक चीज नोटिस करी बच्चों, जो यहाँ पे फॉर्मूला है H इक्वल्स टू के डेल्टा टी बाय एल, ये काफी सिमिलर है किसके, जो फॉर्मूला हम करंट में पढ़ते हैं, I इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन आर। कैसे?
यहाँ पे हम आई को क्या बोलते हैं, करंट, जो कि क्या होता है dq अपॉन dt, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। वैसे ही कुछ हमें देखने को मिलता है इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, dq अपॉन dt, बस कैपिटल क्यू है, यानी हीट पर यूनिट टाइम। तो इसको हम फिजिसिस्ट ने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया हीट करंट, कि हम इसको क्या बोल देते हैं, हीट करंट, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम। क्लियर है चीजें। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे करंट क्यों फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो करने का रीजन क्या होता है, बताएगा कोई? पोटेंशियल डिफरेंस। फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लो होने का रीजन, मतलब हाँ ठीक है, तुमने सही बताया, उसका मैकेनिज्म वो क्यों कर रहा है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कर रहा है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कभी मूव करेंगे जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो नहीं ना फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, हीट किसकी वजह से फ्लो कर रही है, देखो इस टर्म की वजह से फ्लो कर रही है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तो सेम सेम मिला। फिर उन्होंने क्या देखा, ये वाला जो टर्म था नीचे आर, ये क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका फील क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फील ये है कि इट इज समथिंग दैट विल टेल अस अबाउट दैट हाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विल अपोज द करंट फ्लो। किस तरीके से ये आर की जो वैल्यू है, ये करंट के फ्लो को क्या करने वाली बच्चों, अपोज। ऐसे ही अगर मैं इस फॉर्मूले को भी इसी तरह लिख दूं, दैट इज एच इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन एल अपॉन के ए, तो ये वाला जो टर्म है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बोलेगा कोई बच्चा? हीट करेंट, हाँ आर, या सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, थर्मल रेजिस्टेंस, है ना, इसको हम बोल सकते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। और तुम खुद भी देखो, ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी, रेट ऑफ हीट में उतना छोटा होगा। क्यों? ये वैल्यू कब कब बड़ी होगी, अच्छा बताओ? ये वैल्यू तब तब बड़ी होगी जब लेंथ बड़ी होगी, एरिया कम होगा या ये कम होगा। तो मैं अपनी जनरल नॉलेज से भी पढ़ा, पता है कि अगर लेंथ ज्यादा बड़ी होगी तो करंट, हीट धीरे धीरे फ्लो करेगी, अगर एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो हीट जल्दी फ्लो करेगी। और अगर के छोटा होगा, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी कम होगी, उसमें तो कम फ्लो करेगी ही करेगी। तो ये पूरा टर्म क्या करने वाला है, अपोज। तो साइंटिस्ट ने या फिजिसिस्ट ने क्या बोला, मतलब ये चीज कैसे निकाली, कि जैसे हम समझ लो कभी दो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, सीरीज में जोड़ते हैं, तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 plus R2। R1 प्लस R2। सेम चीज इधर होने वाली है, अगर हम इसको भी दो हम रॉड ले लें और दो रॉड्स को हम सीरीज में जोड़ दें, तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, R1 प्लस R2। R2 R1 क्या है, L1 अपॉन K1A1 प्लस L2 अपॉन K2A2। K2 K2 अब पैरेलल जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा K1A1 फॉर्मूला अपॉन L1 प्लस K2A2 अपॉन L2। ठीक है, अब सेम इस फॉर्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन है, बट मैं बच्चों आपसे बोलूंगा कि ट्राई करना इसको बिना फॉर्मूले के कर पाओ, क्योंकि बिना फॉर्मूले के करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आएगी, फॉर्मूले से तो कोई भी कर लेगा। मतलब ये समझो कि हम लोग ने एनालॉगस तो कर दिया है, बट एनालॉगस करके कैसे ही हम एनालॉगस कर पाए, उसको मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करेंगे? अभी जो भी हमने एनालॉजी पढ़ी है वो मैंने ओरली बताई है, मैंने उसका तुमको रिटन प्रूफ नहीं किया। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में जो जो चीजें यूज हो रही है यहाँ पे, मैंने उसका तुम्हें रिटन प्रूफ नहीं किया। तो ये क्वेश्चन एक बार सब लोग रीड करो, जिसको नहीं समझ में आया वो हाथ एक बार हैंड रेस कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन को। इसका टेम्परेचर इसका इसमें किसी वैल्यू की यूज नहीं करना है, पता है, बहुत इजी है, कुछ भी सब वैल्यूज फालतू दी गई, कोई यूज नहीं है वैल्यूज का, बिकॉज ये क्वेश्चन था काफी डिटेल। मैंने इसको शॉर्ट करके खाली एक चीज निकालने को बोली, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसमें जो भी वैल्यूज है ना उनको उसी को इवन टेम्परेचर की वैल्यूज का यूज नहीं। सर सी वाह, ये सबसे गंदा कुछ आंसर दिया इसने, दिया सी। आयुष, आंख बंद करके K1 प्लस K2, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं ऐड करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। L1 अपॉन K1A1 और L2 अपॉन K2A2 ऐड करना है, K1 प्लस K2 ऐड नहीं कर देना है।
डी सब गलत, सब गलत। डी भी गलत है यार, तुम लोग फॉर्मूले से नहीं कर पा रहे हो। मैं तो अभी डिटेल में इसको समझाने वाला था, बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से तुम लोग बहुत ज्यादा confuse हो। सबका गलत है, कुलदीप गलत है यार, सर गेस क्यों कर रहे सर हो? ए सेक्टर ये हाँ ये है, ओके आई एग्री, ये है, विमल का भी सही है। अब इसमें बचा ही ऑप्शन है सब एक बार ट्राई करो, सोचो ये क्यों आ रहा है। ये सेवन क्वेश्चन सेम है, सिंपल है। ये देखो लेंथ सेम दी गई है, एरिया सेम दिया गया है। मैं करा देता हूँ क्वेश्चन, कोई इश्यूज नहीं है वैसे। कराऊं मैं? यस सर देखो इधर, तुमको मैंने क्या बोला कि जब भी सीरीज में कनेक्ट हो तो नेट थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देना। क्या? L1 अपॉन K1A1 प्लस L2 अपॉन K2A2। अब इधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखूंगा मैं? मान लो नेट लेंथ है L1 प्लस L2 दोनों की, अपॉन K मुझे फाइंड करना है, और एरिया मान लो A। अब L1 अपॉन K1A1 सेम चीज इधर लिख देता हूँ, प्लस L2 अपॉन K2A2। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सब हो नहीं, सो तो नहीं रहा है कोई? नो सर। एरिया को मैं एरिया की सेम है, सबको ए लिख देता हूँ। लेंथ भी सबकी सेम है तो उसको भी एल लिख देता हूँ। बस अब जब सॉल्व करोगे 2L अपॉन के इक्वल्स टू L अपॉन के, सॉरी L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A। ये आयरन का है, ब्रास का है। जब इससे L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? K इक्वल्स टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, क्लियर है चीजें? यस सर आगे बढ़े। यस सर। यस सर वैसे इसमें एक और तरीका था बताने का, बट मैंने अभी बताया नहीं है, देखूंगा टाइम बचेगा तो मैं बता दूंगा। वो तरीका एक्चुअली बेसिक है, उनको चीजें वैसे आनी चाहिए। चलो बता ही देता हूँ, मुझे जरूरी चीज बच्चों को आती है। देखो इधर, अब ये बात करते हैं कि हम कैसे इन दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड कर दे रहे हैं। वो चीज ध्यान से, अब प्लीज सब ध्यान से सुनना। एक चीज बताओ मुझे, जब ये दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही होगी। यस सर ये बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इसको मत देखना, कोई इसको मत देखना, ये भूल जाओ। ये नहीं कि मैंने सपोज करो, हाँ ये सब मत, बस इतना पता होना चाहिए तुम्हें कि ये हाई टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो, इसको मत देखना टेम्परेचर में बोल रहा हूँ। यहाँ से हीट फ्लो करेगी इधर से इधर, ठीक है। तो जो मैं अगर बोलूँ कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर आयरन में है H1, देखो अप्रोच क्या रहती है क्वेश्चन की वो समझो। अभी तुम लोगों ने फॉर्मुला तो खट से यूज कर लिया, वो भी मैंने बता दिया कि ये यूज होगा। बट अगर नहीं कुछ आ रहा है एग्जाम में तो अप्रोच बिल्कुल बेसिक से जो हम पढ़े हैं उससे हमें पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें सारी गिवन चीजें लिख लेनी होती है कि हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो मान लो इसमें हीट करेंट का फ्लो कितना है, रेट कितना है H1। ब्रास में मान लो हीट करेंट का रेट कितना है H2। और मान लो कि पूरी रॉड में हीट करेंट का रेट कितना है H। तो क्या कोई मुझे H1 और H2 में रिलेशन बताएगा? H equal to H1 plus H2। हाँ ये देखो, शिवम ने बोला H इक्वल्स टू H1 प्लस H2। और कोई है जो कुछ बताएगा इस चीज को? इस चीज से सब अग्री करेंगे? सब अग्री करेंगे, यस और नो? यस सर। बच्चों H क्या है यहाँ पे? मेरे को H की कोई डेफिनेशन बताओ। अभी तक मैंने H जो पढ़ाया है, शिवम, आयुष, कोई भी जो बच्चा एक्टिव है, विमल, अतुल, H क्या है? H की डेफिनेशन क्या है? सर हीट अरे H क्या चीज है? सर H हीट है। सर हीट ट्रांसफर H हीट है। कौन बोला H हीट है? सर मैं बोला सर, शकील टोटल हीट है। H टोटल हीट है बेटा, नहीं है टोटल हीट। तुमको किसने बोला H हीट? एक बात बताओ, हीट होती तो मैं उसको Q से लिखता ना। इतना बड़ा बड़ा मैंने इधर लिखा है। H क्या है? dq अपॉन dt। हीट तो Q है, H क्या है? रेट ऑफ हीट। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर पर सेकेंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। तुम लोग क्यों H हीट है यार? ये चीज तो क्लियर रखो ना प्लीज। H क्या है? रेट ऑफ हीट है। रेट ऑफ हीट है, हीट नहीं है, टोटल हीट नहीं है। टोटल हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो अब एक चीज और समझो, देखो तुमको और चीजें क्लियर करता हूँ। ये चीज बहुत गलत है। क्यों बहुत गलत है पता है? वो समझो, जिसने भी आंसर दिया, आयुष, शिवम, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया तो वो लोग समझो। सपोज करो मेरे पास दो पाइप, एक ये पाइप है और इस पाइप से मैंने एक ये छोटी पाइप जोड़ दिया है।
ठीक है, अब मैं इसमें पानी फ्लो करा रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो पानी तो मैं फ्लो करा रहा हूँ, ये लो मैं पानी फ्लो करा रहा हूँ, इसके अंदर मैं पानी भर देता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुमसे दो चीजें पूछूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं अमाउंट ऑफ वाटर इसमें ए है, A1 है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर A2 है, तब तुम मेरे से बोलोगे कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो पूरे पाइप में है वो A1 + A2 है, तब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, लेकिन क्या मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ? मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? अमाउंट की बात ही नहीं करी मैंने तो कहीं। मैंने बात किसकी करी? रेट की। तो रेट का मतलब क्या है? जितना पानी इसमें पर सेकेंड एंटर कर रहा है बड़े वाले पाइप में, इससे कितना निकलेगा? मान लो इसमें कुछ तो एक्स अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकेंड एंटर कर रहा है, तो इससे पर सेकेंड कितना बाहर निकलेगा? एक्स अमाउंट निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि इसमें एक्स एंटर कर रहा है तो बाहर इसमें से 2x निकलेगा। चीजें क्लियर है? अच्छा, पूरे पाइप में कितना फ्लो कर रहा होगा? कहीं पे भी पूरे पाइप में मैं बैठ के मीटर लगा के देखूं कि पर सेकेंड पानी कितना फ्लो कर रहा है, तो कितना करेगा? एक्स अमाउंट करेगा। एक्स अमाउंट ही करेगा। ये चीजें क्लियर है भैया? बड़े पाइप में जितना घुसेगा बड़े पाइप से उतना ही निकलेगा, छोटे पाइप में उतना ही एंटर करेगा, छोटे पाइप से उतना ही निकलेगा, और पूरे पाइप में भी उतना ही रहेगा। तो अमाउंट को कभी भी रेट से कंफ्यूज नहीं करो। तो यहाँ पे अब बताओ, जितनी हीट इसमें एंटर कर रही है पर सेकेंड, उतनी ही हीट इससे निकल रही है ब्रास में एंटर कर रही है पर सेकेंड, उतनी ही ब्रास से निकल रही है पर सेकेंड। पूरे इसमें पर सेकेंड हीट का ट्रांसफर रेट कितना है? सर H=H1 = H2। अब चीजें क्लियर हैं? क्यों H = H1 + H2 बताया? क्यों H को हीट बताया? जब मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने बोला H है कि DQ क्वांटिटी, तो क्यों हीट आया? अब देखो होगा। एक और लॉजिकल चीज, देखें कौन आंसर कर पाता है। सिर्फ लॉजिकल चीजें पढ़ेंगे आज हम लोग। तुम लोग को एक पता है वो चीज की भी बहुत नीड है भाई। हाँ, सही अप्रोच लगाने का भी। तुम लोग की अप्रोच बहुत ज्यादा हिल गई है, पता है? अब बिकॉज मैं बैचेस में चीज देख रहा हूँ। चलो इधर देखो, अब मान लो इसके और इसके इन दो एंड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी। ठीक है, इसके आयरन के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है आयरन के एंड में, वो मान लो कितना है? T1, डेल्टा T1। इसके बीच में मान लो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? डेल्टा T2। अब मुझे रिलेशन बताओ डेल्टा T1, डेल्टा T2 और डेल्टा T में, बताओ। किसी को कंफ्यूजन हो मेरे से पूछ लेना, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, बट आंसर बहुत सोच के करना, और देने के बाद भी एक बार 10 बार सोच लेना मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसका मतलब क्या है। ठीक है, ट्राई करो, शांत मत बैठो, ट्राई करो एटलीस्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा। Delta वो T is equal to T1 plus T2. सर डेल्टा T1 + डेल्टा T2 इक्वल टू डेल्टा T। डेल्टा T = डेल्टा T1 + डेल्टा T2। अच्छा, ये चीज से कौन अग्री कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? सर मैं सर मैं कोई भी है जो चीज गलत है? ठीक है, ये सही है। कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन की ये चीज कैसे आई? नो सर। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ बच्चों, सिंपल सी बात है, देखो इधर समझना। सपोज करो ये कोई रॉड है, इधर पे 100 डिग्री है, इधर पे 0 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं मान लो बीच में इधर क्या होगा? 30 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। अब इसके और इसके बीच में, यहाँ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 70 का। 70 यहाँ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 30 30 का। पूरे के बीच में कितना है? 100 का। जेड। 100 नहीं आ जाएगा? वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। बस हमें ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं, और ये जो ऊपर ये पूरी राम कहानी मैंने बताई ना कि थर्मल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं सीरीज में, पैरेलल में ऐसे ऐड करते हैं, तो क्यों करते हैं अब वो समझना। देखो इधर एच की वैल्यू बताओ मुझे, एच की वैल्यू बताओ फॉर्मूले से, बताते जाओ, कोई भी बताते जाओ जल्दी जल्दी। विनीत बताओ। हाँ, A1/T L1। के एच की पूछ रहा हूँ शिवम, H1 की नहीं बेटा। एच की क्या होगी? अरे KA/L, L1 + L2 ये होगी।
डेल्टा टी ये होगी नहीं होगी? यस सर। यस सर। यस H1 की क्या होगी? ये होगी? यस यस सर। बोलो ना फिर, H2 बताओ जल्दी से। अब तो कुछ बचे नहीं, बोलो जल्दी जल्दी। और डेल्टा T2। अब क्या करें, ये तो हमें मिल गया, अब हम क्या करें इससे? इक्वेट अब कर हैं? अब क्या करें? इक्वेट करेंगे, इक्वल में रख देंगे। इक्वेट Sir, करके क्या मिलने वाला है हमें? हमें इक्वेट करके कुछ फायदा होगा क्या? क्या होगा इक्वेट करके, बताओ फायदा। हम्म, बताओ जल्दी बताओ ना। इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इक्विवेलेंट में नहीं, देखो इधर हम लोग ने अभी ये वाली जो थी ये चीज यूज कर ली है, ठीक है। अब हमें ये वाला चीज यूज करना है। क्या लिखेंगे हम? डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। देखो अप्रोच देखो कैसे लगाओ। मुझे वैल्यू निकालनी है K1 और K2 में। मुझे ना ये H चाहिए ना मुझे ये डेल्टा T चाहिए, तो मैं इनको हटाने का ट्राई करूंगा। तो मेरे को डेल्टा T में एक रिलेशन पता है, मैं उससे सारे H के वाले वैल्यूज लिख लूंगा और मुझे पता है H से H देखो कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा T की वैल्यू बताओ इधर से निकाल के कोई जल्दी से। डेल L1 प्लस L2 अपॉन K अपॉन H इंटू L1 प्लस L2 अपॉन K। डेल्टा T1 की वैल्यू बताओ इधर से निकाल के जल्दी। H1 L1 अपॉन K1 A1। डेल्टा T2 की वैल्यू बताओ इधर से निकाल के जल्दी। H2 L2 अपॉन K2 A2। अब देखो H1 और H2 तीनों इक्वल है, तो मैं तीनों को यहाँ से हटा दूं। यस सर। अब देखो सेम चीज आ गई। देखो L1 अपॉन K1 A1 इक्वल टू L2 अपॉन K2 A2, सेम चीज आ गई। L1 अपॉन K1 A1 इक्वल टू L2 अपॉन K2 A2। यस सर। अब आई सेम चीज नहीं आई? और Yes, देखो sir. एरिया भी तीनों के सेम है, तो मैं एरिया भी हटा दूं। हम्म, उसके बाद L1 L2 को L लिख दूं, L1 को भी L L2 को भी L। तो ये हो गया 2L L L K2 प्लस K1 K1 अपॉन K। K। फिर क्या होगा? L से L कैंसिल, तो K1 K2 टू टाइम्स अपॉन K1 प्लस K2 क्या हो जाएगा? K। K। यस सर। अब चीजें समझ में आई? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो या क्लियर नहीं हो चीजें? अब चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, सब लोग रीड करो। लॉन्ग रोड लॉन्ग रोड है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्शन conductivity varies the distance temperature is equal to kg where kg is equal to 10 at what distance समझ में आ रहा है कैसे होगा कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है? देखो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा डिफरेंशियल, और मुझे कैसे पता कि डिफरेंशियल फॉर्मूला यूज होगा बच्चों? क्योंकि मैंने जब इधर देखा तो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू दी गई है वो कैसी दी गई है? एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दी गई है कि नहीं दी गई? कि मतलब लेंथ के साथ क्या हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज हो रही है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करेंगे मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूँ। देखो इधर, देखो इधर पहले तो सारी गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लो। एच की हमें कितनी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, बताओ कोई। अभी तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि एच की क्या वैल्यू है, तो वो बच्चे प्लीज बताओ कि सर मुझे नहीं दिख रहा है एच कहाँ गिवन है। 1 वाट। 1 वॉट, वेरी गुड शिवम, दिए गिवन है, देखो एच की वैल्यू 1 वॉट। तो हम एच की वैल्यू लिख देंगे 1, ठीक है।
एक ने एच की वैल्यू लिख दी 1। उसके बाद ए क्या गिवन है? 1 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करूं मैं तो क्या होगा? 10⁻² मीटर का स्क्वायर और 10 की पावर। 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर है चीजें? उसके बाद टेन dt कितना गिवन है? हाँ अब देखो dt बताना बहुत जरूरी। dt कितना गिवन है? रुक जाओ, dt 100 नहीं गिवन, यही तुम लोग को बताना है। dt क्या है? बहुत छोटा टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी नहीं पूछ रहा हूं मैं। dt क्या है? बहुत छोटा टेम्परेचर डिफरेंस कि हर एलिमेंटल लेंथ पे कितना होगा, तो हम उसको dt ही रहने देंगे। यही मैं जानबूझ के पूछ रहा था, बच्चे बोले 100 और 100 तो है ही नहीं। पहली चीज तो -100 बोलते तो एक बार मैं बोल देता चलो ठीक है थोड़ी सी गलती हुई है। 100 नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल बोला था कि नहीं? और हीट कैसे फ्लो कर रही है तुम्हारी? 100 से 0, तो 0 -100 लिखेंगे। क्लियर है चीज? बोलने वाले को तो पहले -100 बोलना था, 100 नहीं बोलना था। ये चीज क्लियर है? यस और नो? यस और नो गाइस? ओके। और क्या गिवन है? के की वैल्यू क्या गिवन है? K नॉट 1 प्लस AH अल्फा है, ठीक है। तो मैं अल्फा की भी वैल्यू चलो इधर लिख देता हूँ, या भी नहीं लिखता फिर। तो बस ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो हमें h की जगह 1 माइनस k की जगह k नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स। एरिया कितना गिवन है? 10⁻⁴ dt अपॉन डी एक्स। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब वैल्यूज में पुट करता हूँ, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 1, के नॉट की वैल्यू 10 स्क्वायर। तो के नॉट की वैल्यू है -10 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 ही है, तो 1 प्लस एक्स लिख देता हूँ मैं। 10⁻⁴ dt अपॉन टेम्परेचर है ये, dt अपॉन डी एक्स, ये है 1। अब देखो इसको और इसको सोल्व कर देता हूँ मैं, तो कितना बचेगा? -10⁻⁻2 1 प्लस एक्स dt अपॉन डी एक्स 1। अब सारे dt वाले टर्म एक तरफ और dx वाले टर्म एक तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है। तो dx x वाले टर्म एक तरफ, तो ये इधर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स। ये क्या हो जाएगा? -10⁻⁻2 dt। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कोई रीड? नो सर। कहीं कुछ गड़बड़ करी हम लोग ने क्या? नहीं करी आई थिंक सो। चलो देखते हैं, पता चल जाएगा। बस हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना यहाँ पे जिसको नहीं आता है वो बहुत ध्यान से देखना। हम इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं पहले तो वो चीज समझना। अच्छा इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है। ये तो होगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में यहाँ पे लिमिट डालना बहुत जरूरी है बच्चों। तो लिमिट हमें डालनी है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? x क्या है? लेंथ है ना। dx क्या एलिमेंट क्या है? एलिमेंटल x क्या है? लेंथ है। तो लेंथ क्या होगी? अगर भी कोई रॉड है ना, हमें इसमें पता करना है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें पता करना है कि कहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना होगा। एक मिनट, ये कह रहा है कि यहाँ 0 से चालू हो रहा है और कहीं पे इसका है 100। तो तुम्हें बताना है कि 100 डिग्री कहाँ पे है टेम्परेचर, है ना। और हीट का डायरेक्शन का फ्लो ये है। तो 0 से तुम चले हो, मान लो x 0 से चले हो और x बढ़ते बढ़ते कितना हो गया है? कुछ तो l हो गया है। उस l डिस्टेंस पे क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस तुम्हें मिल रहा है। तो हम ऐसे ही लिमिट डालेंगे, क्या? 0 से l। और dt की लिमिट क्या डलेगी? कोई बताएगा dt की लिमिट? dt की लिमिट क्या डलेगी? 0 से प्लस लेके 100। dt की वैल्यू क्या डलने वाली है? 0 से 100। नहीं, देखो मैंने वही बोला था। अब dt की वैल्यू यहाँ पे क्या डलेगी? 100 से 0। ठीक है। यस सर। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा कितना? ln 1 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या है? 0 से l -10⁻⁻2। ये कितना हो जाएगा? 0 - 100। ये कितना हो जाएगा? 10⁻2 इंटू 10⁻2।
ये कितना हो जाएगा, ln की वैल्यू L डालोगे तो क्या आएगा, ln 1 प्लस L, 0 जैसी तुमने डाली इधर तो 1 प्लस 0 यानी ln 1 की वैल्यू 0, ये 0 हो गया, कुछ नहीं बचा, बस यही बचा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -2 + 2, सो e इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस L। अब बस e की वैल्यू होती है 2.78, 1 प्लस L, सो L की वैल्यू कितनी आ गई, 1.7 हम लोग ने कहीं गड़बड़ करी बच्चों, कहाँ करी, ओके यहाँ पे करी, वेट, लिमिट कहाँ से कहाँ रहेगी, मैंने बोला था ना, फाइनल से इनिशियल से फाइनल, तो फाइनल क्या है 100, इनिशियल है 0, तो 0 से 100 रहेगी, माई बैड, 0 से 100 इनिशियल, 0 100 फाइनल, है ना। 100 माइनस 0 तो हम तब लिखते हैं जब हम डेल्टा टी लिख रहे होते हैं, फाइनल माइनस मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 माइनस 0, और ये आ जाएगा, हमें क्या देगा इधर, नहीं यार, सही लिख दी, और ये पहले ही ठीक था। सही पहले ही ठीक थी, सॉरी, ओके पहले ठीक थी, पहले नेगेटिव 10 लेंगे माइनस इसको, एक्चुअली आंसर सही आ रहा है हमारा, रुक जाओ, मेरी गलती। यस तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 1.7 माइनस की, तो ये माइनस का 1.7 बस ये बता रहा है बच्चों कि यहाँ पे जो डिस्टेंस हमने ये एल ली है ना, वो हमें किधर से लेनी है, 100 से, तो 100 से 1.7 पे हमें मिल जाएगा वो टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर कितना हो रहा होगा, ये चीज, ठीक है, क्लियर है चीजें, सोल्यूशन क्लियर है, यस यस सर। ठीक है। अभी प्रैक्टिस करना इस टाइप की, और कन्वेक्शन और रेडिएशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो मैं क्लास एंड करता हूँ, ओके, ओके सर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय जी सर। बाय गाइस, होप यू लाइक द सेशन।